नमो नारायण, राधे राधे। अब हम पंचतंत्र की कहानियों की चर्चा में गजराज और मूषक राज की कहानी की चर्चा करते हैं। जो कहानी यह हमें प्रेरणा देती है कि आपसी सद्भाव बनाए रखना चाहिए, आपसी प्रेम रहना चाहिए। प्रेम और सद्भाव सदा एक दूसरे के कष्ट को हरते हैं और व्यक्ति सुखी रहता है, कभी झंझट में नहीं पड़ता, कष्ट में नहीं पड़ता। इसलिए आपस में सद्भाव प्रेम बनाए रखना चाहिए। इसी कहानी की कथा को बताते हुए कहते हैं कि एक प्राचीन समय की बात है। प्राचीन काल में एक नदी के किनारे बसा नगर जो था व्यापार का केंद्र था। वहाँ व्यापार लोग करते थे और उस नगर के एक समय बुरे दिन आ गए कि जब एक बहुत भारी वर्षा हुई। इतनी वर्षा हुई कि घर मकान सब गिर पड़े। नदी ने रास्ता बदल दिया, गांव के गांव काट दिए, शहर को शहर उजाड़ दिया। जैसे रामवन उजड़ गया था जब केदारनाथ पर तांडव हुआ था जलप्लावन का, उसी प्रकार लोगों के लिए पानी ही नजर, पीने का पानी नहीं रह गया, सब मैले पानी हो गए। देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के रहने लायक रह गई थी। चारों ओर चूहे चूहे नजर आने लगे और इतना नहीं, चूहों का पूरा साम्राज्य स्थापित हो गया। चूहों के उस साम्राज्य का राजा बना मूषक राज चूहा। उसका नाम मूषक राज था। और चूहों का भाग्य देखिए, उसे बसने के बाद नगर के बाहर जमीन से एक पानी का स्रोत फूट पड़ा और इतना बड़ा जलाशय बन गया कि जिसकी कोई बात है नहीं। नगर के कुछ दूर पर एक घना जंगल था और जब कुछ दूर पर जो जंगल था उसे बहुत अनगिनत हाथी रहते थे। उसका गजराज नामक एक विशाल हाथी था जो उसका राजा था, उसका नाम गजराज था और बहुत बड़ा हाथी था वो। उस जंगल क्षेत्र में भयानक सूखा पड़ गया और जब पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ा जंगल में, तो उस जंगल से निकलकर जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की तो दुर्दशा हो गई। हाथियों के बच्चे प्यासे हो गए, व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, दम तोड़ने लगे। और गजराज जो राजा था हाथियों का, खुद सूखे की समस्या से चिंतित था और हाथियों के कष्ट को जानता था गजराज। एक दिन गजराज के मित्र चील ने आकर उसे खबर दी कि जो खंडहरों का नगर दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई बस्ती नहीं है, उस नगर के दूसरी ओर एक जलाशय है। और गजराज ने सबको तुरंत जलाशय की ओर चलने का आदेश दे दिया। सारे हाथी उस जलाशय की ओर गए। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने हुए डोलते हुए चले गए और जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडहर में बने नगर के बीच से गुजरना पड़ा। जब हाथी उस नगर से गुजरने लगे खंडहर के रास्ते से, तो हाथियों के हजारों पैर चूहों को रोकते हुए निकल गए। कई हजार चूहे मार दिए गए, पैरों के नीचे दब गए। खंडहर नगर की सड़कें चूहों के खून मांस से कीचड़ में लथपथ हो गई। इतना नहीं, मुसीबत यही नहीं खत्म, हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। काफी सोचने विचारने के बाद मूषक राज के मंत्री ने कहा, महाराज, आपको ही जाकर के गजराज से बात करनी चाहिए, वह दयालु हाथी हैं। मूषक राज हाथियों के वन में गया और एक बड़े पेड़ के नीचे गजराज खड़ा था। मूषक राज उस गजराज के सामने एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़े और चढ़कर गजराज को नमस्कार किया। नमस्कार करते हुए बोलता है गजराज को मूषक राज का नमस्कार है। हे महान हाथी, हे दिव्य हाथी, हे गजराज, मैं एक निवेदन करने आया हूँ आपके पास। मेरे निवेदन को आप स्वीकार करना। हम लोगों की बड़ी धनजन की हानि हुई। जब इतना चिल्ला रहे तो आवाज़ गजराज के कानों तक नहीं पहुँच रही थी, तो दयालु गजराज की बातों को सुनने के लिए नीचे बैठ गया और अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषक राज के निकट ले गया और लगा करके पत्थर के पास बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषक राज कहता है कि हे गजराज, मुझे लोग चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडहर में बनी नगरी में रहते हैं। मैं उनका मूषक राज हूँ और आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए हमारी नगरी के बीच से गुजरते हैं। हम बार बार उनके पैलों तले कुचले जाकर हजारों चूहे मरते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे।
हमारी प्रजाति, हमारी परिवार सब नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर से कहा, हे मूषकराज, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा शोक हुआ है कि आपके परिवार लोग हाथियों के पैरों तले रौंदे गए, मर गए। हमें ज्ञान नहीं था, नहीं तो हम इतना अनर्थ नहीं होने देते। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषकराज ने कृतज्ञता भरे स्वर कहा, गजराज, आपने मुझे जैसे छोटे जीव की बात भी ध्यान से सुनी। ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़े लोग कभी छोटों की बात को नहीं सुनते। आपका धन्यवाद है गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़े तो याद जरूर करिएगा। गजराज ने सोचा कि नन्हा सा जीव हमारे किसी काम क्या आएगा, सो उसने केवल मुस्कुराकर मूषकराज को विदा कर दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी देश के राजा ने सेना को मजबूत बनाने के लिए उसमें हाथी शामिल करने का निर्णय किया। राजा के लोग हाथी पकड़ने जंगल में आए। जंगल में आकर वे चुपचाप कई प्रकार से जाल बिछाकर चले गए। सैकड़ों हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे कि उनकी पैर सूखी पत्तियों के नीचे छल से दबकर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, रस्सा कस गया। रस्से का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिघाड़ने लगा, रोने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। कौन फंदे में फंसे हाथी के निकट आएगा। गजराज फंस गया। कहते हैं एक युवा जंगली भैंसा था जो गजराज का बहुत आदर करता था। जब वह भैंसा छोटा था तो वह एक बार गड्ढे में जा गिरा। उसकी चिल्लाहट सुनकर गजराज ने उसकी जान बचाई थी। वह भैंसा बड़ा हो चुका था। जब गजराज के चिघाड़ को सुना तो दौड़ कर आया और फंदे में फंसे गजराज के पास पहुंचा। गजराज की हालत देख उसे बहुत धक्का लगा। चीखा, यह कैसा अन्याय है। गजराज, बताइए क्या करूं, मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं महाराज। गजराज बोले, बेटा तुम बस दौड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों को राजा मूषक राजा को सारा हाल बताना। उससे कहना कि मेरी सारी आस टूट गई है। भैंसा अपनी पूरी शक्ति से दौड़ा दौड़ा मूषक राज के पास गया। मूषक राज खा पी के आराम कर रहे थे तो उन्होंने जब आवाज़ दिया तो निकला, सारी बातें बताई। मूषक राज तुरंत अपने 20-30 सैनिकों के साथ भैंसे की पीठ पर बैठ गए। कहा कि मैं पैदल से नहीं पहुंच पाऊंगा, देर लगेगी। अगर भैंसा ने कहा मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सबको बैठा लिया और बैठा कर शीघ्र ही गजराज पास पहुंचे। चूहे भैंसों की पीठ पर से कूदकर फंदे की रस्सी कुतरने लगे और कुछ देर में फंदे की रस्सी कट गई और गजराज आज़ाद हो गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि आपसी लोगों के बीच सद्भाव प्रेम रखना चाहिए तो बड़े से बड़ा भी कष्ट भी हरा जाता है, बड़े से बड़ा संकट आवे तो टल जाता है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल।